सुनते हैं 28 सितंबर 1969 को चले हुए मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों का मंथन। टाइटल है पूरे कोर्स का सार, कथनी करनी एक करो। बाप दादा ने प्रश्न पूछे, किस रूप में मुलाकात कर रहे हो? फिर बाबा ने कहा, अव्यक्त रूप से, व स्नेह रूप से, व शक्ति रूप से। फिर बाबा पूछते, वर्तमान कौन सा विशेष रूप है? सारे दिन में इन तीनों रूपों में ज्यादा कौन सा रूप रहता है? इन तीनों से श्रेष्ठ कौन सा है? इन तीनों रूपों में से श्रेष्ठ कौन सा है? आप सबने जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कोर्स लिया है, इनमें सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सी ली है? जो पॉइंट आगे विघ्नों को 1 सेकंड में खत्म कर दे। हर एक ने भिन्न भिन्न पॉइंट तो सुनाई। जब जिन्होंने भी पॉइंट सुनाई है, वो फिर अपना अनुभव लिख भेजिए कि इस पॉइंट को यूज़ करने से कितने समय में विघ्न दूर हुआ है। फिर बाबा ने उत्तर दिया कि ये सब भिन्न भिन्न पॉइंट जो निकली हैं, उन सब का सार 2 शब्दों में याद रखो, जिसमें आपकी सब बातें आ जाएं। यह जो अब कोर्स किया है, उसका मुख्य सार 2 अक्षरों में याद करना है। 2 अक्षरों में याद रखना है कि जो कहते हैं वो करना है। कहते हैं हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम बाप दादा के बच्चे आज्ञाकारी हैं, मददगार हैं। जो भी बातें कहते हो वो प्रैक्टिकल करना है। कहना अर्थात करना, कहने और करने में अंतर नहीं हो। यही आपके कोर्स का सार है। बाबा ने कहा, आज से यह बात याद रखो, जो कहेंगे सो करेंगे। कथनी, करनी और रहनी तीनों ही एक हों, तब कर्मातीत अवस्था में जल्दी से जल्दी पहुंच सकेंगे। हर समय ये चेक करो, जो कहती हूँ वो करती हूँ। आज से ये पक्का करो, जो कहूँगी सो करूँगी। जो खुद ऐसे बनेंगे, उनको देखकर और भी आप ही करेंगे। अब तक तो यही उलाहना मिलते रहते हैं कि कहते एक हैं, करते तो दूसरा हो। उलाहनों को खत्म करना है। उलाहना खत्म हो तो फिर क्या बन जाएंगे? अल्लाह ऊंच बन जाएंगे। जितना अल्लाह बनेंगे तो फिर ना चाहते हुए नाम वाला होगा। फिर बाबा ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूप में सच्चाई और सफाई चाहिए। अगर मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें भी सच्चाई चाहिए और सफाई चाहिए। कोई भी भाव स्वभाव, पुराने संस्कार, विकर्म का कचरा ना हो, इसे कहते हैं सफाई। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो ही सच्चा होगा, और जो सच्चा होता है वह सबका प्रिय होता है। और सच्चाई बाबा ने कहा, जो करें वो ही वर्णन करें, जो सोचें वही वर्णन करें। वो जो सच्चा होगा वो सबका प्रिय तो होगा ही, लेकिन सबसे पहले प्रभु प्रिय होगा। सच्चे पर साहिब राजी होता है तो पहले प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा।
बाप दादा भी आप सभी को क्या टाइटल देते हैं? वह याद है, सर्विसेबल बच्चे। तो जो सर्विसेबल हैं उनका हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म सर्विस ही करेगा। भाषण करना, किसी को समझाना सिर्फ यही सर्विस नहीं है। परंतु जो सर्विसेबल हैं वो हर सेकंड सर्विस ही करते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, होशियार स्टूडेंट्स सदैव निश्चय से कहते हैं कि हम तो नंबर 1 आएंगे। अगर पहले से ही अपने में संशय रखेंगे तो संशय की रिजल्ट क्या होगी? फिर विजयी बन न सकें। अगर ज़रा भी संशय रखा तो विजयी नहीं बनेंगे। जब तक निश्चय नहीं है, विजयी नहीं बन सकेंगे। आप लोगों ने शुरू से ही दांव लगाया है कि वर्षा लेके ही छोड़ेंगे, या सोचा था कि देखेंगे। दांव लगाया, गोया बन ही गए। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। कहने और करने में अंतर नहीं हो। दूसरा है, कथनी, करनी और रहनी तीनों ही एक हो तब कर्मातीत अवस्था में पहुंच सकेंगे। तीसरा पॉइंट है, उलहना खत्म हो फिर अल्लाह ऊंच बन जाएंगे। चौथा पॉइंट है, मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में सच्चाई और सफाई चाहिए। सच्चे पर साहिब राजी होता है। और पांचवा पॉइंट है, अगर ज़रा भी संशय रखा तो विजयी नहीं बनेंगे। निश्चय से ही विजय होगी। ओम शांति।